एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये बीएससी सेकेंड सेम का लेक्चर नंबर आई थिंक 20 है, जिसमें मैं आपको यूनिट नंबर क्या पढ़ाने वाली हूँ, यूनिट नंबर 7, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने सारे यूनिट्स जो हैं फर्स्ट से लेके पूरे 6 तक सारे यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले जाकर आप उन यूनिट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स की आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन आखिर में होते क्या हैं। न्यूरॉन के पास एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये क्या कर सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं, इनमें एक्साइटमेंट होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी गर्म चीज़ छूते हैं, ठीक है, तो तुरंत आपका हाथ क्या होता है, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो हाथ आपने टच किया तो ये क्या होता है, स्टिमुलस, ये स्टिमुलस भेजता है आपके ब्रेन के पास, फिर न्यूरॉन के थ्रू ये पास होता है। तो नर्व जो है, नर्वस सिस्टम का जो आप कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू एक्शन पोटेंशियल। उसके जो आपने नर्व स्टिमुलस फील किया उसके रिस्पॉन्स में एक्शन पोटेंशियल मतलब एक्शन जनरेट करना, आपने हाथ पीछे कर लिया, ये काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। एक्शन पोटेंशियल के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी जब इसके सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको मैं एक्शन पोटेंशियल और उसका माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड सीज से कैसे ट्रांसफर होता है इन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। ठीक है, अ स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल। स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है जो इनफ होती है कि एक्शन पोटेंशियल उसके द्वारा जनरेट किया जा सकता है। वो स्टिमुलस भेजेगा और हाथ आप तुरंत पीछे कर लेंगे। ठीक, एन एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो ट्रेवल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू। जब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाऊंगी इसका, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल एट स्पीड 0.5 से लेके 130 मीटर पर सेकेंड। मतलब सोच लीजिए कितना तेज, आपने जैसे ही टच किया तुरंत आप पीछे कर लेते हैं, तो कितना कम टाइम आपको लगता है। मतलब 0.5 सेकेंड से 1 to 130 मीटर पर सेकेंड ये रेगुलेट होता है। थोड़ा सा अब हम लोग जानेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ नर्व के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको नर्व्स का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये नर्व का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ऊपर वाली बॉडी को क्या बोला जाता है, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी में क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो डेंड्राइट्स यहाँ से लंबी तरह निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के बाद ये लंबी लाइन क्या है यहाँ तक, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड शीथ पाए जाते हैं। ठीक है, जो हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स को जनरेट होने में। मान लीजिए अगर आप किसी बॉल को इस तरह सीधे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा लेट में पहुंचेगा, लेकिन इसी बॉल को आप ऐसे जंप करा करा के, माइलिनेटेड शीथ जो पाई जाती है उसके बीच से जंप करा करा के भेजेंगे। कोई बॉल फेंकिए, वो यहाँ से एक बार यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, माइलिनेटेड शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है, और लास्ट में जो टर्मिनल होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये जो है एक्सॉन टर्मिनल है, और ये क्या किससे अटैच कांटेक्ट करते हैं, वो सिनेप्टिक नॉब से। जो मैं आपको सिनेप्टिक टर्मिनल के बारे में पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस के बारे में पढ़ाऊंगी, तब आप इसको अच्छे से जानेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देखते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ न्यूरॉन टिश्यू कैसे होता है। तो 2 प्रिंसिपल सेल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये नर्व सेल होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं बॉडी की। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूरॉन पास करते हैं एक्साइटेबिलिटी, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के थ्रू, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और न्यूरोग्लिया कहते हैं सिंपली ग्लियल सेल होते हैं या ग्लू होते हैं, जो सपोर्ट, नरिश और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को। यानी कि ये न्यूरॉन है, इसके साइड साइड में जो सेल पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, न्यूरोग्लियल सेल, जिसको सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सेल बॉडी मैंने आपको बताया, डेंड्राइट और एक्सॉन, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अपर साइड में क्या पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। सेल बॉडी में ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जो कलर्ड होते हैं, वो नीजल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इसको टोटल सेल बॉडी बोला जाता है। ठीक है,
सेल बॉडी के बाद ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे डेंड्राइट एक्सॉन, ये लंबी जो लाइन है इसे क्या बोला जा रहा है, एक्सॉन बोला जाएगा। इसके ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है। माइलिन शीथ क्या इसको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। और नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है जो इम्पल्स को, यानी कि कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं उसको तेज़ी से पहुँचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेल बॉडी के बारे में जानेंगे। इसे ऑल्सो नोन एज पेरिकैरियन, नोन एज, यहाँ पे लिखा है नोन, इसको पेरिकैरियन के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूक्लियस से सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज़ पाए जाते हैं। ये नेसल ग्रेन्यूल, नेसल बॉडीज इसमें पाए जाते हैं। जो प्रोमिनेंट क्लस्टर ऑफ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम का, क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम का। ठीक है, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन शेप्ड का होता है, एलिवेशन इसका एक्सॉन हिलॉक, यानी कि जो नीचे की तरफ ये खुलता है जहाँ, उसे क्या कहा जाता है, एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है। वेरी करता है लेंथ इसका, अलग अलग तरीके का हो सकता है। इनमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, तो इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके एंड को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल या कोलेट्रल, विथ इट्स कोलेट्रल एंड, इसको क्या बोला जाता है, टीलोडेंड्रिया। इसके एक्सॉन टर्मिनल और इसके कोलेट्रल एंड को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, डेंड्राइट्स दे आर मल्टीपल, ये कई सारे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया डेंड्राइट्स कई सारे होते हैं। ये इनपुट को रिसीव करते हैं न्यूरॉन से। ठीक है, यहीं से क्या करता है, जब कोई भी चीज़ आप गर्म छूते हैं तो डेंड्राइट ही वहाँ पे पाए जाते हैं जो टच करके जान जाते हैं। ठीक है, माइलिनेशन क्या होता है, ठीक है, जो बार बार माइलिनेटेड शीथ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये माइलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो माइलिनेशन क्या होता है, माइलिनेशन प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। माइलिनेटेड शीथ केवल और केवल वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब जो हम लोग की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, ये डिराइव्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, MEM का मतलब मेम्ब्रेन। ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्लियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है। दिस मल्टीपल लेयर लिपिड एंड प्रोटीन कवरिंग, ये किसकी कवरिंग होती है, प्रोटीन और लिपिड की कवरिंग होती है। ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेट होते हैं एक्सॉन और इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को। मैंने बार बार बताया जो ये इस तरीके से पाया जाता है नर्व इम्पल्स, ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से इस माइलिनेटेड शीथ की वजह से जो इम्पल्स होता है वो तेज़ी से जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस माइलिन शीथ पाए जाते हैं। पहला सॉन सेल, ये इसमें पाया जाता है इन PNS यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो फाउंड होता है न्यूरोलेमा से, शीथ ऑफ सॉन कहते हैं इसको। और दूसरा होता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो 2 तरह के पाए जाते हैं और अलग अलग नर्वस सिस्टम में। सॉन सेल कहाँ पाया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और ऑलिगोडेंड्राइट पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि 3 टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर गैप होता है माइलिन शीथ के बीच में, और अपीयर होता है एट इंटरवल पे, मतलब एक के बाद यहाँ फिर दूसरा यहाँ, इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इंटरवल के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से पाया जाएगा। स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन अफेक्टेड बाई, किसके द्वारा स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन अफेक्ट होता है, पहला टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो फास्टर स्पीड हो जाएगी। एक्सॉन डायामीटर, अगर लार्जर डायामीटर है तो भी स्पीड इसकी फास्टर हो जाएगी। जो एक्सॉन पाए जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, उनका डायामीटर अगर लार्ज है तो वो भी स्पीड बढ़ जाएगी। माइलिन शीथ भी क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूरॉन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, एपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन जिसमें पोल ना पाया जाता, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल किसमें, एनाक्सोनिक बी से कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा में पाया जाता है। एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना, हमारी जो आँख होती है रेटिना पाई जाती है वहाँ पे पाया जाता है। इसे यूनिपोलर को ऑल्सो नोन एज स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जैसे लग रहा है 2 पोल निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये एक ही पाया जाता है। ठीक है, दे बिगिन इन एम्ब्रियो एज बाईपोलर, ये एम्ब्रियो में बिगिन होते हैं बाईपोलर की तरह। ठीक है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लिया। बाईपोलर प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन्स ऑफ आई, जो हम लोग की आई में रॉड और कोन्स पाए जाते हैं वहाँ पे, और टेस्ट बड हम लोग के जो पाए जाते हैं, टेस्ट
बड्स, यानी कि जो हम लोग के टंग पे जो टेस्ट बड्स पाए जाते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये बाईपोलर होते हैं, ये देखिए ये रियल बाईपोलर है। और नेक्स्ट है मल्टीपोलर, यानी कि मोस्ट न्यूरॉन ऑफ मैमल इन ब्रेन, और मल्टीपोलर सेवरल डेंड्राइट्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो देख सकते हैं। और मोस्टली हम लोगों में जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, मल्टीपोलर ही होता है। अब थोड़ा सा हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। बार बार आपने सुना इम्पल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सॉरी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन किस पे होता है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन इन विच दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स, किस डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये किससे रिलेटेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इफरेंट और मोटर न्यूरॉन, तीसरा इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन। ठीक, तो जो एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को कहाँ से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ये नर्व इम्पल्स ले जाते हैं। इम्पल्स यानी कि जो भी चीज़ें आप टच करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये मोस्टली यूनिपोलर होते हैं। यूनिपोलर का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, डेंड्राइट से डायरेक्शन कंडक्शन होता है और एक्सॉन की तरफ जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। ये इफेक्ट दिखाता है इफरेंट या डे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप पे आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि इफेक्टर ऑर्गन, जो भी आप हाथ से टच करें तो हाथ को, पैर से टच करें तो पैर को, जो रिस्पॉन्स देता है तो उसी को क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन या रिस्पॉन्स न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। सच एज मसल एंड ग्लैंड्स, दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट एंड लॉन्ग एक्सॉन। यहाँ पे डेंड्राइट क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये इनके एक्सॉन क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, या तो सोमैटिक हो सकते हैं या तो ऑटोनॉमिक हो सकते हैं। जब नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। ये डेंड्राइट देखिए, डायरेक्शन यहाँ ऑर्गन कोई भी हो, जैसे लीवर मैंने बनाया है तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, उसका इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन। लोकेटेड इंटायरली किस पे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये कनेक्टिव लिंक होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक होते हैं। इनके पास भी शॉर्ट डेंड्राइट होता है और लॉन्ग एक्सॉन पाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, इससे ये सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा इफेक्टर न्यूरॉन, यानी कि 2 न्यूरॉन क्या हुआ, कनेक्ट करके जो यहाँ पे इम्पल्स इस तरीके से, मान लीजिए ये सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ से आपने किसी चीज़ को टच किया। ठीक है, टच करने के बाद ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से फिर इफेक्टर ऑर्गन को, जो भी ऑर्गन आप टच करेंगे वहाँ पे भेजेगा। तो ये इस तरीके से इन दोनों के बीच में काम करता है। तो न्यूरॉन के बारे में बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी। सबसे पहले आपने जाना कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं या रिस्पांस शो करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ टच करते हैं या आपको चोट लगती है तो आपके ब्रेन के पास तुरंत चला जाता है मैसेज कि हाँ ये चीज़ होने वाली है या आप इसको मत टच कीजिए। ठीक है, उसी तरीके से फिर इसमें इसके स्ट्रक्चर को मैंने बताया क्या क्या पाया जाता है। सेल बॉडी डेंड्राइट, एक्सॉन हिलॉक जो लास्ट में टर्मिनल में खुलता है, माइलिन शीथ पाई जाती है, नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है। सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। इसका हिस्टोलॉजी में न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लिया क्या होता है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, माइलिन शीथ क्या होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, न्यूरॉन के टाइप्स कितने होते हैं और उनके फंक्शन के बारे में। तो इतनी ही चीज़ें इसमें आपको जाननी थी। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए।